कांग्रेस पार्टी को लेकर अक्सर बहुत सारी बात होती है। आज वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, 1946 तक वो पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी, एक आंदोलन था। आज जो आपकी दुर्दशा है उसको आप कांग्रेस को, उसे आप जिम्मेदार ठहराते हैं कि वो सत्ता में थी। लेकिन कांग्रेस की शुरुआत कहां से हुई और कैसे हुई, अगर ये आज के बच्चों को पता चल जाएगा तो वो शायद इस कांग्रेस पार्टी का चरित्र समझ जाएंगे। और मैं किसी के पार्टी के ऊपर कोई आरोप नहीं लगा रहा, जिस तरीके का इतिहास मुझे पढ़ाया गया है मैं उसी को सामने रखना चाहता हूं। हमारे जमाने में जनरल नॉलेज का सवाल आता था, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी की स्थापना किसने की है। और उस वक्त सिर्फ हमारे कॉन्शियस में इतना ही होता था कि जो लिखा हुआ है उसको लिख दो, वो क्यों है कैसे है उसका आगे पीछे हमने कभी सोचा नहीं, बात खत्म हो गई, हमारे यहां बैठ गया है। लेकिन आज इस संचार क्रांति के दौर में सब कुछ अवेलेबल है और शायद आज हम ज्यादा आसानी से कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको संचार की इस क्रांति में किसी सरकार, किसी रेडियो, किसी दूरदर्शन पर निर्भर नहीं रहना है, क्योंकि संचार की इस क्रांति के अंदर दुनिया से आपके पास इंफॉर्मेशन आ रही है और वो भी फ्री। 1857 की बहुत हमारे यहां बातचीत होती है। मंगल पांडे का नाम आता है कि 1857 में भारत की आजादी का पहला युद्ध का बिगुल बजा था। अब ये सारी चीजें किताबों के नैरेटिव हैं, इसके पीछे की कहानी के बारे में आज तक या तो लोग शर्माते हैं या लोगों को आज भी डर लगता है कि ये बनी बनाई व्यवस्था जैसी भी है, गंदी कुचली, इसी को चलने दो, क्योंकि इसको तोड़ेंगे तो हमारी शक्ल जो है बड़ी बदसूरत नजर आएगी। 1857 में मेरठ के अंदर जो पहली गोली चली मंगल पांडे नाम के एक सिपाही के द्वारा, उस पूरी क्रांति ने भारत के क्रांतिकारी और अंग्रेजों को आमने सामने खड़ा कर दिया था। यानी उसमें जो ब्लड शेड हुआ उसमें अंग्रेज मारा गया, क्योंकि उस बीच में कोई था नहीं। कई लोग मारे गए, कई जगह हत्याएं हुई। इसलिए जो लोग आप पे राज करें, अगर आप उनकी उस बैकग्राउंड को नहीं समझेंगे तो आप शायद सही नतीजे पे नहीं पहुंचेंगे। अंग्रेज समझदार थे। अंग्रेजों को लगा कि अगर भारत में लंबे समय तक राज करना है तो ये जो कन्फ्रंट्रेशन हुआ है 1857 का, ये अगर बढ़ा तो अंग्रेज तो गिनती में बहुत कम थे, उनकी गिनती तो बहुत कम थी, और अगर इसमें वो मारे जाएंगे, क्योंकि अंग्रेज अपने आदमी नहीं खोना चाहता था, तो बहुत सोच समझ के किसी को पता न चले। और उस वक्त के तथाकथित, जिन्हें हम बड़ा महान योद्धा मानते हैं, उनकी दलाली से एक छोटा सा काम हुआ जो किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। 1857 के बाद अंग्रेजों को लग गया था कि हमें कोई मैकेनिज्म भारत में रहने के लिए तैयार करना होगा। और आप सोचिए कि इटावा नाम की एक जगह है उत्तर प्रदेश में, जहां से यदुवंशी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री 2-3 बार बने। उस इटावा के अंदर एक कलेक्टर था और ये पूरे देश को पता नहीं, बहुत धीरे से उस कलेक्टर को एक काम सौंपा गया और उस कलेक्टर ने भी इतनी सफाई से, जैसे आज ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अल्बानिया से फ्रॉड भारत में आते हैं, भूखे नंगे लोग जिनकी ना कोई संस्कृति थी, वो आपके बीच में आते हैं और बहुत बारीकी से आपके भोले भाले लोगों को ये बताते हैं कि यीशु ने क्या कहा है। जैसे यीशु के पास ये सुन के आ रहे थे, यीशु ने क्या कहा, इन्हीं के कान में बताया था, मदर टेरेसा के कान में। और फिर मदर टेरेसा यहां आई और उसके अलावा कई आए। एक मैंने सुना कि उड़ीसा में भी आए थे
और वो किस तरीके से इशू के मैसेज को आपके बीच की भोली भाली जनता के बीच में, जब चलचित्र नहीं था, जब दूरदर्शन नहीं था, जब टेलीविजन नहीं था, वो कैसे फिल्में दिखा दिखा करके आदिवासी इलाकों में आपको कन्वर्ट कर लेते थे। आपको एहसास ही नहीं हुआ वो कब आए। इसी तरीके से 1857 के बाद बहुत खामोशी से, बिना शोर मचाए 1885 को कांग्रेस पार्टी की नींव रखी गई और किसी ने उसमें कोई यह नहीं कहा कि यहां से क्रांति होने वाली है। इटावा का एक कलेक्टर था जिसका नाम था A.O. ह्यूम। उस आदमी को यह काम सौंपा गया और उसने 1885 में एक अंग्रेज ने इंडियन नेशनल कांग्रेस की नींव रखी और वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का फाउंडर बना। उस अंग्रेज का नाम था A.O. ह्यूम। और उसने ये नहीं कहा, उसने ये कहा कि जो भारत के अंदर ब्रिटिश सत्ता है, उस सत्ता के बीच में जब भी कोई विवाद होगा, जब भी कोई घटना घटेगी, जब भी कोई हिंदुस्तानी का गुस्सा होगा, वो गुस्सा इंडियन नेशनल कांग्रेस के लोगों को बताया जाएगा और वो फिर अंग्रेजों से बातचीत करेंगे। यानी एक दीवार खड़ी की गई क्रांतिकारी और अंग्रेजों के बीच में, ताकि अंग्रेजों के ऊपर खून के छींटे न जाएं, ताकि मरने वाला अंग्रेज न हो। और ये चला। और उसके बाद उन्होंने कहा कि जो लोग भी, खासतौर से जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग हैं, जिनको ये लगता है कि भाई शाम को उनके साथ बैठना भी है और इस काम को भी करना है, तो आप सोचिए कि 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, कमाल ये है कि पहला प्रेसिडेंट फाउंडर बना A.O. ह्यूम। और उसके बाद में, ये बात हमसे दोबारा नहीं पढ़ाई गई, किसी ने हमको बताया नहीं, 1888 में उसी इंडियन नेशनल कांग्रेस का इलाहाबाद के अधिवेशन में अध्यक्ष चुना गया जॉर्ज यूले। क्या यह बात आपको असामान्य नहीं लगती कि जिन अंग्रेज जो भारत आए, जिन्होंने हमको गुलाम बनाया, जो हम पे राज कर रहे हैं, उन्हीं में से कुछ अंग्रेजों ने एक इंडियन नेशनल कांग्रेस बनाई और कहा कि हम तुम्हें आजादी दिलाएंगे। लेकिन हम लगे हुए हैं। 1888 में जॉर्ज यूले ने इलाहाबाद के अधिवेशन में उसे अध्यक्ष चुना गया। 1889 में और 1910 में विलियम वेबर चुना गया कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष। और उसके बाद 1894 में एल्फ्रेड वेब चुना गया और 1904 में हेनरी कॉटन और 1917 में इंग्लैंड में पैदा होने वाली एनी बेसेंट। ये कांग्रेस के शुरू के अध्यक्ष थे। ये सब अंग्रेज थे और ये कहकर के शायद आपको मूर्ख बनाया गया कि हम आपको आजादी दिलाएंगे। किससे? अंग्रेजों से। यानी एक तरफ वही गुलाम बना रहे हैं, उन्हीं के कुछ लोग आपकी स्वतंत्रता की पार्टी के अध्यक्ष बने हुए हैं और आप गुणगान गा रहे हैं कि हमें कांग्रेस पार्टी ने आजादी दिलाई। और यह सिलसिला चला। 1947 आते आते 46 आ गया। अब आप देखिए कि उनके जाने का समय है। अब दोनों चीजों को मिलाएंगे तब आपको समझ में आएगी कि बीच में हुआ क्या है। अब 1946 आ गया। इंग्लैंड वर्ल्ड वॉर 2 जीत चुका था, जापान पे उसकी जीत हो चुकी थी। लेकिन भारत में एक शख्स जिसने कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष पद जीता, तब तक इस कांग्रेस पार्टी में चाटुकारों की दुकान चल पड़ी थी। और जो साहब टाई पैंट पहन करके इंग्लैंड में बैरिस्टर बने घूम रहे थे, उनको सजा धजा के बीच में भेजा गया।